दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि हमारे नासा कंपनी से जुड़ा हुआ कुछ आविष्कार के बारे में। अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इतिहास रच दिया। नासा की स्पेसक्राफ्ट द पार्कर 16 प्रोब सूरज को छूने में कामयाब हो गया। हमारे सौर मंडल का केंद्र सूरज तक हम पहुंच नहीं सके थे, नासा ने वो कर दिखलाया। नासा के स्पेसक्राफ्ट सूरज की ऊपरी वातावरण जिसे कोरोना भी कहते हैं, स्पेसक्राफ्ट के कप में जो डेटा इकट्ठा हुआ है उससे सामने आया कि अप्रैल 28 को पावर ब्रेक ने सूर्य के वायुमंडल बाहरी सतह को 3 बार पार किया। एक बार तो कम से कम 5 घंटे के लिए। सोलर प्रोब की इस उपलब्धि को बताने वाली एक चिट्ठी फिजिकल रिव्यू लेटर नाम के जर्नल में भी प्रकाशित हुई है। दोस्तों अगर हम आपको सरल शब्दों में कहें तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर 16 प्रोब ने सूरज को छूने का अभूतपूर्व कारनामा किया है। एक समय तक असंभव मानी जाने वाली यह उपलब्धि अंतरिक्ष यान के 8 महीने पहले यानी अप्रैल में ही हासिल कर ली थी, लेकिन अंतरिक्ष यान में करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस यान को जानकारी पहुंचाने और इसके बाद जानकारी का विश्लेषण करने में वैज्ञानिकों को लंबा समय लग गया। एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए हासिल की गई इस उपलब्धि दुनिया भर में सराहना हो रही है। हालांकि आम लोग के लिए इस मिशन की अहमियत समझना काफी मुश्किल है। ऐसे में हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान के सूर्य के इतने करीब पहुंचने के मायने क्या है और इसके कैसे उपलब्धि आने वाले समय में सौर विज्ञान का चेहरा बदलने जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है हमारे पार्कर 16 प्रोब का लक्ष्य। नासा ने अपना पार्कर 16 प्रोब अंतरिक्ष यान 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। यह नासा का लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके जरिए एजेंसी ने सूर्य पृथ्वी के बीच से सिस्टम को अलग अलग पहलुओं को समझने और इससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। नासा का कहना है कि इस पार्कर प्रोब से जो भी जानकारी मिलेगी उससे सूर्य के बारे में हमारी समझना और भी बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे संभव हुआ सूर्य को छूना, तो चलो हम आपको बता देते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने के पीछे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम का हाथ है, जिसमें हार्वर्ड और स्मिथसोनियन के सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के सदस्य भी शामिल रहे हैं। यह टीम ने प्रोब में लगा एक अहम उपकरण सोलर प्रोब कप के निर्माण और उनकी निगरानी में जुटी रही। यह कप ही वही उपकरण है जो कि सूर्य के वायुमंडल से कणों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, जिसने वैज्ञानिकों को यह समझाने में आसानी हुई कि स्पेसक्राफ्ट सूर्य के वायुमंडल बाहरी सतह कोरोना तक पहुंचने में सफल हो गए। दोस्तों हमारे सूर्य सतह कोरोना का तापमान 11 लाख डिग्री सेल्सियस, आखिर इसे कैसे पार कर पाया अंतरिक्ष यान, चलिए जानते हैं। सूर्य के वायुमंडल जिसे कोरोना भी कहा जाता है, उसका तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस करीब 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट है। इतनी गर्मी में कुछ ही सेकेंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को पिघाल सकती है। ये वैज्ञानिक ने स्पेसक्राफ्ट में कुछ खास तकनीकी वाली हीट शील्ड लगाई है, जो कि लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्ष यान को सूर्य के तापमान से बचाकर काम कर सकती है। हालांकि प्रो के कप में किसी तरह की हीट शील्ड नहीं लगाई गई है, ताकि उसमें सूर्य से इकट्ठा होने वाली जानकारी बिल्कुल भी सटीक और स्पष्ट हो। ऐसे में इस उपकरण को उच्च गलनांक वाले पदार्थ जैसे टंगस्टन, नियोबियम, मल्टीविडनम और सल्फायर की मिलावट से तैयार किया गया है। दोस्तों विज्ञान के लिए इस उपलब्धि के क्या मान्य है कि आप जानते हैं, पृथ्वी को रोशनी और गर्मी देने वाले इस तारे के बारे में हम तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। खासकर सूर्य की बनावट को लेकर अब तक संशय की स्थिति रही है। ऐसे में पार्कर 16 प्रोब का सूर्य के वायुमंडल पहुंचने सूर्य से जुड़े राज को खोलने के लिए बहुत ही अहम है। दोस्तों हैरान कर देने वाली बातों तो यह है, उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाया आखिर सूर्य की बाहरी वायुमंडल 20 लाख सेल्सियस डिग्री तक गर्म है, जबकि खुद सूर्य का तापमान 5778 डिग्री सेल्सियस ही अनुमानित है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स का अंदाजा है कि सूर्य की गर्मी इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र से पैदा होती है, जो कि सूर्य की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है और इसके गर्म आसपास वातावरण को लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। लेकिन यह बात अभी भी साफ नहीं है कि सूर्य का वायुमंडल आखिर इस ऊर्जा को कैसे सोखता होगा। इसके अलावा यह अंतरिक्ष यान सूर्य से निकलने वाली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन और तेज रफ्तार वाली हवाओं या आंधी के बारे में भी ज्यादा जानकारी जुटाने में मदद करेगा। इन दोनों ही प्रत्यक्ष घटनाएं का पृथ्वी पर सीधा असर होता है। कई बार इनकी वजह से धरती पर पावर ग्रिड और रेडियो कम्युनिकेशन में दिक्कत पैदा होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के पार पहुंचने और आने वाले समय में मशीन के जरिए उन रहस्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिनके बारे में करोड़ों किलोमीटर दूर बैठकर डेटा हासिल करना नामुमकिन नहीं मुश्किल है। सूरज के नजदीक अपनी 10वीं यात्रा को पूरा किया। प्राथमिक आंकड़ों से पता चला है कि पार्कर अगस्त महीने की 9वीं यात्रा के दौरान कोरोना के अंदर चला गया, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी और ज्यादा विश्लेषण की जरूरत है। पार्कर ने पिछले महीने ही सूरज के नजदीक अपनी 10वीं यात्रा को पूरा किया है। पार्कर अभी भी लगातार
लगातार सूरज के नजदीक जाता रहेगा और 2000 साल और साल 2025 में उसकी कक्ष में प्रवेश करेगा। दोस्तों यह जानकारी सुनकर आपको कैसी लगी? इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो और अपडेट के बारे में आपको सबसे पहले पता चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।